हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं वाई आर यू मैरी मी फैन फिक्शन के पार्ट 13। पिछले एपिसोड में हमने सुना था जान जो जेलसी में इबो से गुस्सा हो गया था। अब आगे सुनते हैं। इबो जो प्रॉमिस करता है कि वो कभी किसी को भी अपने पास नहीं खड़ा करेगा, किसी को भी उसके आसपास आने ही नहीं देगा। जान कहता है तुम प्रॉमिस करते हो ना, सच्ची में? इबो कहता है पक्का वाला प्रॉमिस। इब्बो का ईयर जो पूरी तरह रेड हो चुका होता है, वो जान से कंप्लेन करते हुए कहता है देखो तुमने मेरे ईयर को कितने ज़ोर से पिंच किया जो इतनी ज़ोर से रेड हो गए और अभी दर्द भी हो रहा है। तुम बस कॉन्कुबाइन के लिए, बस उस लेडी के लिए तुमने मेरे ईयर को इतनी ज़ोर से पिंच किया जो अभी तक दर्द हो रहा है। जान कहता है अच्छा हुआ, ठीक हुआ है तुम्हारे साथ, और वैसे भी मुझे पसंद नहीं कि तुम्हारे आसपास भी कोई खड़ा रहे। और क्वीन मदर भी ने कहा है कि तुम पर नज़र रखने के लिए, कहीं तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग ना फिरो। इब्बो सोचता है सच्ची में मेरी माँ ने ऐसे कहा है, या फिर मेरी माँ चाहती है कि मैं जान से बहुत ज़्यादा प्यार करूँ। बिलप, तुम्हारी बहन ठीक कह रही थी, वो सच्ची में बहुत खूबसूरत है। उसकी जैसी खूबसूरत है आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखी थी। मगर कोई बात नहीं, वो तो अब मेरी कंकुबाइन है, मैं उसे कभी कभार देख लिया करूँगा। इबो जो जान को टीज करते हुए कहता है। जान की तरफ देख रहा था कि वो क्या रिएक्शन करता है। इबो सोचता है कि कुछ देर पहले शाहजहान ने एक्सेप्ट किया था कि वो उसे प्यार करता है। ये बात वो लांझान को कहा था और उसने कहा था कि वो मुझे खुद बताएगा। चलो इस बहाने वो मुझे बता ही देगा कि वो मुझसे प्यार करता है। पर इबो कुछ ही देर में रियलाइज़ करता है उसने इतनी बड़ी बातें कहकर कितनी बड़ी मुसीबत को अपने सर पे मनवा लिया है। ओह गॉड, मुझे बचा लेना, इस लिटिल विलियन से अब बचा लेना, इबो चक्कर करते हुए सोचता है। जान गुस्से से रोते हुए कहता है तुम्हें लगता है मैं बहुत ज़्यादा बदसूरत हूँ ना, तुम्हें लगता है मैं बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर हूँ ना। ऐसा कहकर शाहजहान इबो के करीब आने लगता है। इबो जो अपनी कही हुई बातों को रिग्रेट करते हुए अपनी आँखों को जोर से टाइटली बंद कर लेता है। वो सोचने लगता है अब तो जोरदार का स्लैप होने वाला है उसके गालों पर। कुछ देर बाद शाहजहान सॉफ्ट आवाज़ में कहता है इबो अपना आंखें खोलो। जब इबो अपनी आंखें खोलता है तो वो कुछ ही देर में भूल ही जाता है कि उसके आंखों की पलकें भी झपकना है, जैसे उसके सामने कोई एंजेलिक खड़ा हो, जैसे वो कोई आसमान की परी हो जो धरती पर आया हो। इतनी खूबसूरत जिसे वो शब्दों पे अपना बयान ही नहीं कर सकता। तुम कौन हो और मेरा बिलब कहाँ है? शाहजहान जो इबो की बात काटते हुए उसके और करीब जाकर उसका मास्क उतार कर कहता है मैं ही हूँ, मैं तुम्हारा बिलब शाहजहान हूँ, तुम्हारा जान हूँ और तुम मेरे लांजान। शाहजहान बड़ी सी मुस्कुराहट देकर कहता है। उसकी ये मुस्कुराहट जैसे मेरे खून के हर रगों में दौड़ रहा है। ऐसी खूबसूरती जैसे मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा। उसकी स्किन इतनी ब्राइट, उसकी लिप्स पिंक लिप्स, और उसका मोल जो लोअर लिप के पास है वो परफेक्टली एक ब्यूटीफुल है। इबो जो मुंह खुला का खुला करके शाहजहान की तरफ देखकर वो सोच रहा होता है। उसी समय जान और ज़ोर से मुस्कुराकर अपने बालों को थोड़ा सा मूव करता है। इबो अपने थोड़ा गला को साफ करते हुए सोचता है अब मुझे भूख लगी है, मगर ये भूख खाने की नहीं, ये एक एंजेलिक भूख है जो मेरे सामने इतनी खूबसूरती ब्यूटीफुल सी परी बैठी खड़ी हुई है, जो मुझे इतनी देर से सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, जो मुझे अंदर से ही झंझोड़ के रख रहा है। तुम सरप्राइज नहीं हुए या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? शाहजहान जो पाउड बनाते हुए सॉफ्टली इबो को कहता है। इबो जो ड्रामेटिकली जहाँ पर खड़ा हुआ था वहाँ से दौड़ के भागकर जाकर बेड के ऊपर बैठ जाता है। माई बिलव, तुम मेरे
पेशेंस का इस तरह टेस्ट ले रहे हो, इस तरह सीड्यूस करके, प्लीज़ तुम मुझे इस तरह पनिशमेंट नहीं कर सकते। इबो जो शाहजहान की तरफ आंख चुराते हुए कहता है। शाहजहान जो इबो के और करीब जाकर उसे कहता है, नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मैं वो इतना ही कह पाता है। इबो शाहजहान के लिप्स को अपने लिप्स पर कैप्चर कर लेता है। शाहजहान जो उसे पहले पता नहीं था कि किस क्या होता है, वो इबो के इसी सडन के एक्शन के वजह से वो सरप्राइज हो जाता है और वो वहीं पर फ्रोज हो जाता है। वो समझ नहीं पाता क्या हो रहा है। तो वो इबो को पीछे हटाने की कोशिश में वो उसके चेस्ट में हिट करता है, मगर इबो बिल्कुल हिलता भी नहीं है। कुछ देर बाद इबो किस को ब्रेक करते हुए शाहजहान की तरफ क्वेश्चन लुक से देखने लगता है। दोनों गालों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर इबो पूछता है, क्या हुआ? तुम मुझे रिटर्न में किस बैक क्यों नहीं कर रहे हो? क्या हुआ, मैं तुम्हें हर्ट कर दिया? शाहजहान अपने सर को नहीं में हिलाते हुए कहता है, मैंने पहले कभी किसी को किस नहीं किया। इबो कहता है, माय बिलव्ड, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा करता हूँ तुम वैसा ही मेरे साथ करो। शाहजहान दूसरी तरफ मुँह कर कर कहता है, नहीं, मुझे पता है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। प्रॉमिस, मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम मेरे एंजल हो। इबो जहान की फेस को केयर करते हुए कहता है। जहान के फेस में जो थोड़ा सा बाल आता है तो इबो उसे साइड करते हुए उसकी फेस को एडमियर करने लगता है। माय बिलव्ड, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, इबो कहकर जहान को फिर से किस करता है। इस पर जहान ब्लश करने लगता है। इबो जहान के गालों को पिंच कर कहता है, जान जान जान, तुम मुझे फॉलो करो, मैं जैसा करता हूँ तुम भी वैसा ही करो। ये कहकर इबो जहान को फिर से किस करता है। तो कुछ देर बाद जहान भी प्रॉपरली इबो को किस करने लगता है। इबो जहान के लिप्स को शॉक और लिक करके सोचता है कि उसकी लिप्स कितनी स्वीट है, स्ट्रॉबेरी जैसा। ऐसा सोचकर उसके लोअर लिप्स को थोड़ा स्लाइटली बाइट कर लेता है। दर्द के वजह से जहान अपना मुंह थोड़ा सा ओपन कर लेता है, तो इबो अपने टंग को जहान के टंग के साथ लगाकर उसके साथ खेलने लगता है, जिसके वजह से जहान मौन करने लगता है और इबो ग्रोन करके जहान के रूप को धीरे धीरे खुलने लगता है। मगर इमीडिएटली शाहजहान हाथ पकड़कर कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो लांजन? झांझन, वो मैं माय बिलव्ड, वो मैं इबो इतना ही कह पाता है। जान उसे जोरदार का किक देते हुए बेड से नीचे फेंक देता है। जान चिल्लाते हुए कहता है, तुम मेरे साथ मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, यू पर्वर्ट। इबो जो बेड के नीचे अपने पेट को पकड़ते हुए कहता है, ओ गॉड झांझान, तुम मुझे किस दिन मार ही डालोगे। शाहजहान जो इबो की कोई बात नहीं सुनती और वो वहाँ से चला आता है। कुछ देर चलने के बाद वो देखता है सारे गार्ड्स, सभी मेट्स उसे घूर रहे हैं। वो आपस में कुछ फुसफुसा रहे हैं और उससे ऐसे घूर रहे हैं जैसे वो अभी उसे खा जाएंगे। जब वो अपने फेस पर हाथ लगाता है तो वो उसे याद आता है कि वो माजेस्टी के रूम में अपना भेल भूल गया है। जैसे ही वो पीछे घूमता है अपनी भेल लाने के लिए, एक स्ट्रांग पर्सन आकर उसके ऊपर कपड़ा डालकर उसे वहाँ से ले जाने लगता है। वो पर्सन ताबाजुन होता है। वो कहता है, योर हाइनेस, आपका भेल कहाँ है? आप कहाँ छोड़ के आए हैं? मैं माजेस्टी के रूम में भूल गया हूँ। हम दोनों के बीच छोटी सी टकरार हुई और मैं वहीं पर ही भेल छोड़ के चला आया। ताबाजुन शाहजहान को माजेस्टी की पैलेस लेकर उसे अंदर से लॉक कर देता है। शाहजहान कहता है, क्या हुआ उन गार्ड को? वो मुझे इस तरह क्यों घूर रहे थे? ताबाजुन कहता है, योर हाइनेस, आपने अपने फेस को कवर करना भूल गए हैं। आपके लिप्स को क्या हुआ? वहाँ पर इतनी खरोच कैसे आया? शाहजहान जब ब्लश हो जाता है अपने सर को नीचे की तरफ करके कहता है, कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट ही था।
और सोचने लगता है ये लांझन भी ना, ये कहकर वो मुस्कुराने लगता है। ताबाजुन साइजन को इम्प्रेस पैलेस लाने में मदद करता है। जो बाहर वेनिंग खड़ा हुआ था वो अपने मास्टर को देखकर पूछता है, मास्टर क्या हुआ? ऐसा कहकर वो साइजन को अंदर ले जाता है। वहाँ पर किसी भी गार्ड को आने की अलाउ नहीं था, क्योंकि वांगीबो ने स्ट्रेटली इनकार कर दिया था कि वहाँ के बाहर ही गार्ड खड़े होंगे। अंदर वेनिंग के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं होगा। वेनिंग अपने मास्टर को बैठाकर पूछता है, मास्टर क्या हुआ? आपके बाल इतने मेसी कैसे हो गए और आपके भेल कहाँ हैं? शाहजहान कहता है, ये सब कुछ लांझन के वजह से हुआ। मैं उसे दोबारा मिलूंगा तो मैं उसे मार ही डालूंगा। मास्टर, आपका कहने का मतलब आप लांझन से मिले माजेस्टी के पैलेस में, और उन्होंने आपके साथ क्या किया? आपने माजेस्टी को क्यों नहीं कहा? वेनिंग जो शाहजहान के बालों को ठीक करते हुए कहता है। शाहजहान कहता है, वेनिंग लांझन ही हमारे माजेस्टी है। वो इतने दिनों से मेरे साथ खेल रहे थे। जब मैं उनके हाथों आज बाइट मार्क देखा तब जाकर समझ में आया कि वो वांगीबो और लांझन दोनों एक ही हैं। माजेस्टी और लांझन दोनों एक है, और माजेस्टी के हाथों में इतने दिनों तक वो बाइट मार्क है। मास्टर, आपको उनके दूसरे हाथ में भी बाइट मार्क कर देना चाहिए। वेनिंग ऐसे कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। शाहजहान डेविल से स्माइल देते हुए कहता है, वेनिंग डोंट वरी, मैं तो उसे नहीं छोड़ूंगा। इसकी पनिशमेंट तो उसे ज़रूर ही मिलेगा। वेनिंग ये सुनकर और ज़ोर से मुस्कुराते हुए कहता है, मास्टर मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे ही कुछ कर सकते हैं। वेनिंग कहकर वहाँ से चला जाता है अपने मास्टर के बात के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। बात प्रिपरेशन करने के बाद वो इम्पीरियल किचन चला जाता है अपने मास्टर के लिए कुछ खाने के लिए। यहाँ पर जो शेफ थे वो अमेजिंग खाना बनाते थे शाहजहान के लिए। शाहजहान इसलिए हमेशा थोड़ा ज़्यादा खाता है, जिसके वजह से वो जो पहले दुबला पतला था अभी वो ठीक ठाक दिख रहा होता है। अब हमें माजेस्टी का पैलेस दिखा जाता है, जहाँ पर ताबाजुन वांगीबो के पास आकर कहता है, माजेस्टी हाइनेस के साथ क्या हुआ? ताबाजुन सोचता है कि शाहजहां ने तो कुछ नहीं कहा, उसने बस कहा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, शायद माजेस्टी कुछ कह दे उसे। क्यों? क्या हुआ? मेरे बिलब के साथ क्या हुआ? वांगीबो जो ताबाजुन की तरफ शार्पली नज़र से देखते हुए पूछते हैं। वांगीबो पूरी तरह भूल चुका होता है कि उसने शाहजहां के लिप्स पर बाइट किया था। वीबो को बस याद था कि शाहजहां ने उसे कैसे बेड के ऊपर से जोरदार से किक किया था, वो बस इसलिए क्योंकि उसने शाहजहां को किस किया। माई लिटिल विलियन बिलव्ड, मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूँगा, इबो जो मन में सोच रहा होता है, क्योंकि यहाँ से जाते वक्त शाहजहां ने कोई बेल नहीं पहना था और सारे गार्ड्स भूखे शेरों की तरह उन शाहजहां को घूर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जैसे गढ़ का बना हुआ कोई खूबसूरत का पन्ना है वो। ताबाजुन ऐसा कहकर अपने ओठों को लिक करने लगता है। वांगीबो ताबाजुन को जोर से किक मारता है तो ताबाजुन नीचे गिरकर अपने पेट को पकड़कर दर्द से चिल्लाने लगता है। ताबाजुन कहता है, माजेस्टी आपने मुझे क्यों मारा? मैं आपका स्वर्ण ब्रदर हूँ, ऐसा कोई मारता है अपने भाई को? इब्बो गुस्से से शाउट करते हुए कहता है, तुम्हारी आंखों में मुझे उसके लिए लस्ट देखा। तुम उसके लिए कोई गंदे बातें अपने मन में नहीं लाओगे। वो बस मेरा है, बस मेरा। ताबाजुन अपने पेट को पकड़कर खड़े होते हुए कहता है, एस माजेस्टी, मेरा कहने का मतलब ऐसा कुछ नहीं था। मैं ही था जो आपकी मदद की थी इम्प्रेस को लाने में, और आप ही जो मुझसे ही मार रहे हैं। इब्बो जो ताबाजुन के बातों पर नज़रअंदाज कर देता है। कुछ देर बाद इब्बो डेविल से स्माइल देते हुए कहता है, कौन था वो गार्ड जो मेरे बिलब को ऐसे घूर के देख रहा था? उसे मार डालो, उसके सर कलम कर दो। ताबाजुन को ऐसा लगता है
जैसे उसे घूस बम्प आ गए हैं, क्योंकि उसके मास्टर को अब लोगों को मारने पर जैसे मज़ा आ रहा हो। वांग यीबो मन में मुस्कुराते हुए कहता है, माय बिलव्ड, अब तुम्हारे साथ खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आज का ये फैन फिक्शन हम यहीं पर ही रुकते हैं। हम कल देखेंगे उन दोनों का फर्स्ट नाइट। मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।